हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम एक और थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, थ्योरम है द यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट इज अगेन अ क्लोज सेट। तो ये बेसिकली हमारा आज का थ्योरम है। आज का ये लेक्चर इसी थ्योरम पे कंसंट्रेटेड रहेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए, ये थ्योरम बहुत ही छोटा है, बहुत ही आसान सा थ्योरम है, बस इसको समझने की देरी है। सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट इज अगेन अ क्लोज सेट। जैसे इसके तरह का मैंने एक आपको ओपन सेट में भी थ्योरम बताया था, लेकिन वहाँ क्या था? वहाँ इंटरसेक्शन था। इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज अगेन एन ओपन सेट, वहाँ ये थ्योरम था। और यहाँ क्या है? द यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट इज अगेन अ क्लोज सेट। इसका मतलब दो ओपन सेट का अगर हम इंटरसेक्शन करें तो हमारा रिजल्टेंट सेट क्या होता है? ओपन होता है। और दो क्लोज्ड सेट का अगर हम यूनियन करें तो भी हमारा रिजल्टेंट सेट क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो क्लोज सेट है और उन दोनों क्लोज सेट का अगर हम यूनियन करें तो हमारा रिजल्टेंट सेट क्या हो जाएगा? एक क्लोज सेट हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना है। तो हमारा प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है इस थ्योरम में? हमारे पास दो क्लोज सेट होने चाहिए, तभी हम उन दोनों के यूनियन के बारे में बात कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके प्रूफ में हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास दो क्लोज सेट है। एक का नाम है F1 और दूसरा का नाम है F2। और हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हम जो भी बात कर रहे हैं हम रियल नंबर लाइन पे बात कर रहे हैं। F1 अगर क्लोज्ड है तो क्लोज्ड है रियल नंबर लाइन में, F2 अगर क्लोज्ड है तो क्लोज्ड है रियल नंबर लाइन में। ठीक है, इसका मतलब F1 और F2 दोनों ही R का सबसेट होगा। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? दो क्लोज सेट की। तो मैंने मान लिया कि F1 और F2 क्या है? दो क्लोज सेट हैं R में। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट F1 एंड F2 बी टू क्लोज सेट। अब देखिए, F1 और F2 क्या हो रहा है? दो क्लोज सेट हो रहा है। ठीक है, और मैंने आपको एक थ्योरम और बताया था कि अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई सेट ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ओपन होता है। और ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? क्लोज्ड होता है। अब देखिए, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? F1 और F2 की। अब F1 क्या है? क्लोज्ड है। F2 भी क्या है? क्लोज्ड है। तो जाहिर सी बात है, और अगर F1 और F2 क्लोज्ड होगा तो F1 कॉम्प्लीमेंट और F2 कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये एक ओपन सेट हो जाएगा। बाय द थ्योरम द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ क्लोज सेट इज एन ओपन सेट। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंस वी नो दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ क्लोज्ड सेट इन R इज एन ओपन सेट। समझिएगा, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोज्ड सेट इन R इज एन ओपन सेट। अब देखिए, क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर हम कैलकुलेट करते हैं R में तो वो एक ओपन सेट हो जाता है। F1 क्या है? क्लोज सेट है। कहाँ पे? R पे। ठीक है, तो F1 अगर क्लोज सेट है R पे तो F1 का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक ओपन सेट हो जाएगा। इसका मतलब F1 कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? एक ओपन सेट हो जाएगा। इसी तरह F2 क्या है? क्लोज सेट है R में, और अगर हम F2 का कॉम्प्लीमेंट करें तो ये भी एक ओपन सेट हो जाएगा। इसका मतलब F2 कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो रहा है? एक ओपन सेट हो रहा है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देयरफॉर F1 कॉम्प्लीमेंट एंड F2 कॉम्प्लीमेंट आर ओपन सेट्स। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया? दो क्लोज्ड सेट मैंने एज्यूम किया, फिर उन दोनों क्लोज सेट का मैंने कॉम्प्लीमेंट किया, और कॉम्प्लीमेंट करके मैंने इस पे थ्योरम लगाया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ क्लोज सेट इज एन ओपन सेट। तो हमें कॉम्प्लीमेंट क्या मिल गया? ओपन मिल गया। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक और थ्योरम बताया था कि इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज अगेन एन ओपन सेट। ये थ्योरम मैंने आपको बताया था, अभी आज के लेक्चर में मैंने स्टार्टिंग में बताया है। जैसे यहाँ पे यूनियन हो रहा है, ओपन सेट के केस में क्या होता था? इंटरसेक्शन होता था। तो हमें ये तो अच्छे से पता है कि अगर दो ओपन सेट है और उन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन ले लें तो हमारा रिजल्टेंट सेट क्या हो जाएगा? वो भी एक ओपन सेट हो जाएगा। अब देखिए, F1 कॉम्प्लीमेंट क्या है? एक ओपन सेट है। F2 कॉम्प्लीमेंट भी क्या है? एक ओपन सेट है। अब ये दोनों ही ओपन सेट है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा? एक ओपन सेट हो जाएगा। समझिएगा इस बात को। और यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल्सो वी नो दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज अगेन एन ओपन सेट। यही चीज यहाँ पे थ्योरम लिख दिया गया है। और देयरफॉर F1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F2 कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट। अब देखिए, F1 कॉम्प्लीमेंट क्या है? एक ओपन सेट है। F2 कॉम्प्लीमेंट क्या है? एक ओपन सेट है। और दो ओपन सेट का अगर हम इंटरसेक्शन करें तो ये भी एक ओपन सेट हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, F1 क्या था?
क्लोज्ड था, F1 क्या था, क्लोज्ड था। F1 कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ओपन हो गया, ठीक है। तो ये टोटल F1 कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक ओपन सेट है। F2 क्या था, क्लोज्ड था, और F2 कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ओपन हो गया। तो ये टोटल F2 कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, एक ओपन सेट हुआ। अब ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन कंसीडर करेंगे तो वो भी ओपन हो जाएगा। तो F1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F2 कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट। अभी तक हम इस कंक्लूजन में पहुंचे, ठीक है। अब हम करने क्या वाले हैं, अब हम डी मॉर्गन्स लॉ को इम्प्लाई करने वाले हैं। तो यहीं पे लिखा हुआ है अप्लाइंग डी मॉर्गन्स लॉ वी हैव F1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F2 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू F1 यूनियन F2 होल कॉम्प्लीमेंट। ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। देखिए डी मॉर्गन्स लॉ दो तरीके का होता है। जैसे अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये ऐसा हो जाएगा। और अगर हम बात करें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों ही क्या होते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं, ये दोनों ही डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हम ले रहे हैं, बी का भी कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं और इन दोनों का यूनियन कर रहे हैं, तो करना क्या है, इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा और ये यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पे भी ए कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन का बात हो रहा है, यहाँ यूनियन का बात हो रहा था, यहाँ इंटरसेक्शन का बात हो रहा था। तो कॉम्प्लीमेंट वापस फिर से कॉमन आएगा और ये इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा। यही होता है डी मॉर्गन्स लॉ। ये दोनों ही लॉ क्या होते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम सेकेंड वाले की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन है और यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है, तो ये हम सेकेंड वाले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए क्या है, ए यहाँ पे F1 है, बी यहाँ पे क्या है, F2 है। तो यहाँ पे हो क्या जा रहा है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जा रहा है, ठीक है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। तो F1 यूनियन F2 होल कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, F1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F2 कॉम्प्लीमेंट ना लिख करके हम इसे F1 यूनियन F2 का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर ये एक ओपन सेट है तो ये भी एक ओपन सेट हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर है। अगर ये इसके बराबर है और ये ओपन है तो ये भी एक ओपन सेट हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, दस F1 यूनियन F2 होल कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट। अब देखिए F1 यूनियन F2 होल कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट। अब देखिए ये क्या हो गया, ये एक ओपन सेट हो गया, ये एक ओपन सेट हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, अगर ये एक ओपन सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट फिर से क्लोज सेट हो जाएगा। समझिएगा, अगर ये एक ओपन सेट है, F1 यूनियन F2 होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो रहा है, एक ओपन सेट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसका अगर हम दोबारा से कॉम्प्लीमेंट ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ओपन ना होके वो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यही तो थ्योरम बताता है, द कॉम्प्लीमेंट of a closed set in R is an open set and the complement of an open set in R is a closed set। तो ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें क्लोज्ड मिलेगा और क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें ओपन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर ये सेट ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो एक क्लोज सेट हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज F1 यूनियन F2 कॉम्प्लीमेंट एंड अगेन कॉम्प्लीमेंट इज अ क्लोज सेट, ठीक है। यहाँ पे दो बार मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया है, एक बार पहले से था और एक बार मैंने और ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक क्लोज सेट हो जाएगा। और अगर किसी भी सेट का, अगर मान लीजिए कोई सेट ए है, कोई सेट ए है जो कि आर का सबसेट है, अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर माइनस ए, यही हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। और अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हम ले रहे हैं तो आर माइनस ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे आर माइनस ए कॉम्प्लीमेंट होगा। और ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है, आर माइनस ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर माइनस ए, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, बेसिकली आर और आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ में बचेगा क्या, यहाँ पे ए हो जाएगा। तो अगर हम किसी सेट का दो बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो सेट दोबारा से आ जाता है। किसी भी सेट का अगर हम दो बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो सेट दोबारा से आ जाएगा। और इसका मतलब यहाँ पे देखिए, इस सेट का हम दो बार कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 यूनियन F2 के बराबर हो जाएगी इस प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये F1 यूनियन F2 के बराबर हो जाएगा। और अगर ये क्लोज सेट है तो F1 यूनियन F2 भी क्या हो जाएगा, एक क्लोज सेट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, हेंस F1 यूनियन F2 इज अ क्लोज सेट। और यही हमें प्रूफ करना था, द यूनियन ऑफ
टू क्लोज सेट इज अगेन अ क्लोज सेट, यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा ऑब्जेक्टिव था। और F1 और F2 क्या था, मैंने क्लोज सेट सपोज किया था और दिखा क्या दिया, F1 यूनियन F2 क्या है, एक क्लोज सेट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये था बेसिकली आज का थ्योरम। इसमें ये बहुत ही इजी सा थ्योरम है। मैंने सबसे पहले क्या किया है, F1 और F2 दो क्लोज सेट सपोज किया है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा तब, अगर ये दोनों क्लोज है तो इसका इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यानी F1 कॉम्प्लीमेंट और F2 कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। और अगर उन दोनों सेट का अगर हम इंटरसेक्शन कर लें तो वो दोबारा से ओपन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने दो क्लोज सेट सपोज किया F1 और F2, फिर इसके बाद क्या किया, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट किया, वो एक ओपन सेट हो जाएगा। फिर उन दोनों ओपन सेट का इंटरसेक्शन किया तो वो फिर से ओपन सेट हो जाएगा। और फिर मैंने डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, डी मॉर्गन्स लॉ लगाने के बाद कुछ इस टाइप का आ जाएगा, इस टाइप का एक्सप्रेशन आएगा। और फिर इसको मैंने क्या किया, दोबारा से कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो वो क्लोज हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था, थ्योरम इसी से प्रूव हो जाएगा। तो ये था बेसिकली हमारा आज का लेक्चर। होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।